हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव के त्रिदेवों में सहायक की भूमिका दी गई है। वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। उनके स्वरूप की सबसे रहस्यमय बातों में से एक है उनके गले में पड़ी नरमुंडों की माला। यह माला न केवल उनके वैराग्य को दिखाती है, बल्कि गहराई से देखे तो यह मानव जीवन और मृत्यु की परिभाषा भी बताती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर शिव ने नरमुंडों की माला क्यों पहनी? यह केवल कोई डरावनी सजावट तो नहीं, बल्कि इसके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक, पौराणिक और दार्शनिक रहस्य भी छुपे हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर हम हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, कथा को लास्ट तक जरूर सुनें, बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, एक पुरानी कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपने यह नरमुंडों की माला क्यों धारण की है? क्या यह मृत्यु का प्रतीक है या किसी तपस्या का फल? भगवान शिव मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे देवी, यह माला मुझे मेरी भक्ति, मेरे ज्ञान और मेरे वैराग्य की स्मृति कराती है। प्रत्येक मुंड पर इस माला में एक जीवन का प्रतीक है जिसने मुझे जुड़कर मोक्ष प्राप्त किया। शिव के अनुसार प्रत्येक नरमुंड उस जीवात्मा का प्रतीक है जिसने संसार के मोह माया से मुक्त होकर उन्हें गुण मानकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, भगवान शिव ने जब काल भैरव के रूप में ब्रह्मा के 5वें मस्तक को काटा था, तब वह मुंड उनके गले में आ गया। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने यह माला बनाई। यह प्रतीक है अहंकार का विनाश, सत्य की स्थापना, जीवन की भंगुरता। दोस्तों, इस कथा का यह भी संकेत है कि भगवान शिव केवल मृत्यु के स्वामी नहीं हैं, बल्कि वे मृत्यु के पार की यात्रा कराने वाले सद्गुरु भी हैं। दोस्तों, नरमुंड माला की दार्शनिक अर्थ है। नरमुंड माला कोई साधारण गहना नहीं है, इसके पीछे गहरी दार्शनिकता है। इंद्रियों पर विजय मुंड उस विचारों और इच्छाओं का प्रतीक है जिन्हें धारण साधक ने जीत लिया है। ज्ञान का स्मारक, यह मुंड एक आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मोक्ष प्राप्त किया। यह स्मरण कराती है कि जीवन क्षणिक है और आत्म शाश्वत है। दोस्तों, शैव तंत्र परंपरा में नरमुंडों की माला का कपाल माला कहा गया है। यह सिद्धों और अघोरियों की पहचान भी है जो शरीर, माया और मृत्यु से परे की साधना करते हैं। दोस्तों, नरमुंड माला प्रतीक 52 अक्षरों का जिनसे सृष्टि की उत्पन्न हुई। साधक जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है तो उसका अहंकार मिट जाता है। यही प्रत्येक मुंड दर्शाता है। दोस्तों, शिवम महापुराण में वर्णन आता है कि शिव की माला में 108 नरमुंड होते हैं। यह संख्या कोई संयोग नहीं है। 108 वैदिक गणना में पूर्णता की संख्या 108 जन्मों का प्रतीक है जिसमें आत्मा को भटकाव किया और अंततः शिव में लीन हुई। दोस्तों, कालिका पुराण में बताया गया कि यह माला सृष्टि के अंत का संकेत है। यह शिव का यह रूप संसार को भ्रम और माया से मुक्त करने के लिए है। दोस्तों, एक कथा में पार्वती ने जी पूछा, प्रभु, आपकी माला में जितने मुंड हैं, क्या ये सब मेरे जीवनों के प्रतीक हैं? शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने हजारों बार जन्म लिया और फिर मुझसे मिलने के लिए तप किया। यह माला उसी का प्रतीक है, तप, प्रेम और पुनर्जन्म के चक्र का। इससे पता चलता है कि यह माला न केवल मोक्ष का प्रतीक है, बल्कि प्रेम, तप और भक्ति का प्रतीक भी है। दोस्तों, शिव को अघोरियों का अधिपति माना गया है। अघोरी नरमुंड का प्रयोग साधना में करते हैं क्योंकि यह मृत्यु का सामना करने का प्रतीक है, मोह माया से मुक्ति का अभ्यास है, शिवत्व की ओर यात्रा है। नरमुंड माला भी यह दर्शाता है कि शिव ही अंतिम सत्य है, मृत्यु भी जिसके सामने लाचार है। दोस्तों, आम जन इस माला को भयावह समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह जीवन की नाश्वरता का प्रतीक है, मृत्यु के भय से मुक्त होने का संकेत है, आत्म की आत्मरता का मार्ग है। यह माला हमें सिखाती है
समय अमूल्य है, हर क्षण ध्यान पूर्वक जियो, मृत्यु सच्चाई है, डर नहीं। दोस्तों, जीवन क्षणिक है, आत्मा अमर है, अहंकार का नाश ही आत्मज्ञान है। मृत्यु अंत नहीं, नवजीवन का आरंभ है। सच्चा योगी वह है जो मृत्यु से नहीं डरता। हर मुंड एक तपस्या की कथा है। शिव भक्त वही है जो मृत्यु को समझे। जो शिव में लीन न हो वह भयमुक्त हो जाता है। भगवान शिव की नरमुंड माला कोई डरावना श्रृंगार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, वैराग्य और भक्ति का गुण प्रतीक है। यह माला हमें सिखाती है कि केवल मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा सदा शिव में लीन होती है, और जो शिव को समझ ले उसे फिर कोई बंधन नहीं बांध सकता। यह माला हमें चिताती है, जागो, मृत्यु निकट है, शिव को पहचानो और सदा के लिए मुक्त हो जाओ। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।